बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज किचन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पुराने ज़माने में लोग अचार किस तरह से डालते थे और वो कई सालों तक किस तरह से चल जाता था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, कच्ची कैरियाँ ले ली हैं, उसका हम अचार डालेंगे। 4 से 5 किलो ये आम है और 1 किलो जो है मैंने लीमू ले लिए हैं। इनको अच्छे से पहले वॉश किया है और बाद में किसी सॉफ्ट कपड़े की मदद से इनको सुखा लिया है, साफ़ कर लिया है और इस तरह की शेप में कट कर लिया है। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 पाव के करीब नमक, 5 से 6 किलो जो कच्चे आम हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। ये देसी है, देसी इस्तेमाल कीजिएगा, अचार में और ऐड करनी आती है। और उससे जायका भी बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। हम डाल रहे हैं ये हम ऐड कर देंगे। और जो इसके अंदर जाएगा वो है कलौंजी। कलौंजी जो ऐड करेंगे हम इसके अंदर वो जाएगी 3 टेबलस्पून। सौंफ और मेथी 3 टेबलस्पून भर के वो हमने इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को जो है हमने ऐड कर देना है। और ये हम ऐड करेंगे और फिर हमने जो इसके अंदर ऐड करनी है दोनों चीज़ों को 4 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून मेथी और 4 टेबलस्पून ही सौंफ ऐड करेंगे। आप चाहें तो इन मसालों को हल्का सा दरदरा करके भी डाल सकते हैं, वरना इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी। ये भी 3 to 4 टेबलस्पून है जो हमने इसके अंदर ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। ये भी 4 टेबलस्पून है। और अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हिला लेंगे। मेरी सास बनाती हैं इस तरीके से, ये रेसिपी उन्हीं की है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरह से आप अचार डाल के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत मज़े का अचार होता है ये। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो हरी मिर्चें। इसका अचार भी हम उसी के साथ डालेंगे। इसके अंदर जो है वो हमने पहले ही नमक और हल्दी और मिर्च इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इनके अंदर अच्छे से वॉश करके कट लगाकर बीज निकाल कर इनको फिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 पाहिया चने और इसे 1 घंटा भिगोकर बॉयल कर लिया है अच्छे से। और अब हम अचार डालेंगे। अचार जो सारे मसाला लगा हुआ था ना, वो आधा दिन हमें जो है उसके रखना है। इतना हमें उसे रखना है कि उसका जो भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए, फिर हम उसका अचार डालेंगे। सुबह से अचार के मसाले लगा कर रखे हुए थे, अब ये शाम हो गई है तो हम इसके अंदर जो है वो अब अचार को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये अचार जो बाल्टी से निकाल कर बड़े बर्तन में डाला है, ये अचार हम पहले बना चुके हैं इसी रेसिपी के साथ। अब हम इस सारे अचार को जो है वो एक साथ बनाएंगे। इस अचार को उस अचार के साथ हम मिक्स कर देंगे और फिर जो है वो हम इस बास्केट बाल्टी में ऐड कर देंगे। अब ये देखें, ये वाला जो अचार है हमने मसाले लगाकर सुबह से रखा हुआ था और अब ये जो है पानी रिलीज़ कर चुका है। तो अब हम इसको इसी अचार के साथ जो है वो मिक्स कर देंगे। सारे अचार को मिक्स कर देंगे। और ये जो आपको पुराना नज़र आ रहा है अचार, ये भी इसको बनाए हुए भी 3 से 4 दिन हो चुके हैं। और अब हम सारा अचार जो है वो इकट्ठा कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, ये मसाला लगा हुआ जो अचार है इसको डाल देंगे और बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे पुराने अचार के साथ। ये बहुत ज़्यादा पुराना अचार नहीं है, 1 से 3 पुराना ही है। और ये देखें, इस तरीके से जो है वो सारा अचार निकाल के इसके अंदर डाल देंगे और वो उठाकर इस ऑयल में डालते जाएंगे। सारा ऑयल जो है ना वो हमने बाल्टी से निकाल कर बड़े बर्तन में डाल दिया था ताकि जो है उसमें अचार अच्छे से मिक्स हो सके। और ये देखिए, जो मसाले लगा अचार था उसमें पानी आ गया है, जितना पानी उसने रिलीज़ करना था वो कर दिया है। अब वो भी इसके अंदर ही शामिल कर देंगे।
और अब ये सारा जो है इसी के अंदर शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। ये देखें देखें बीच में ही है चने का अचार, नींबू का, आम का, मिर्चों का और लसूड़े का। बहुत लजीज अचार है, आप ज़रूर बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत रेसिपी ये पसंद आएगी। और अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करने जा रहे हैं वो है सिरका, अंगूरी सिरका, ये वाला ये ऐड करेंगे इसके अंदर। ये हम इसके अंदर सारे के अंदर जो है वो तकरीबन 2 कप ऐड कर देंगे, जिससे हमारा अचार सालों ख़राब भी नहीं होगा और बहुत अच्छी खटास और फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल जो जाएगा इस सारे अचार के अंदर वो है 4 किलो। 4 किलो हम इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर देंगे प्योर। और इतना ऐड करना है कि हमारे जो सारा अचार है वो उसके अंदर डिप हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका हफ़्ते के बाद क्या लुक है। तो ये देखें हमारा अचार जो है वो बनकर रेडी हो गया है, कितना ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। आप इंजॉय कर सकते हैं किसी भी दाल चावल किसी भी डिश के साथ। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।